हिंदुस्तान का चुनाव कैसे आखिरी वक्त में बदलता है, यह हर सेकंड में पता चलता है। महादेव की तिजोरी खुली, अब किसी एक बड़े नेता की मन्नत पूरी होगी। ईडी का कहना है कि एक मुख्यमंत्री के पास मालखाना है जिसमें 508 करोड़ रुपए का खजाना है। क्या अब उस मुख्यमंत्री को जेल जाना है? छत्तीसगढ़ के सारे चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आखिरी ओवर में मैच पलट रहा है। महादेव ने कैसे एक मुख्यमंत्री की पूरी चाल पलट दी? सत्ता चलाने वाले आजकल सट्टे की बात कर रहे हैं। वो ऐसा कौन सा ऐप है जिसने बीजेपी और कांग्रेस का गैप कम कर दिया है? फैक्ट भी सुनिए और इसके पीछे का पॉलिटिकल पैक्ट भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव किसके कैश पर लड़ा जा रहा है? 508 करोड़ का कैश कनेक्शन क्या सीएम दफ्तर से है? क्या ईडी के पास भूपेश बघेल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं? असीम दास सिर्फ मोहरा है तो मास्टरमाइंड कौन है? कौन है असीम दास जिसके घर से ईडी ने नोटों के इतने बंडल बरामद किए हैं, जिनकी गिनती करने में 5 घंटे लग गए और बैंक से नोट अकाउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी? असीम दास का घर भिलाई की इसी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में है, जिसकी जर्जर हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यहां करोड़ों का कैश रखने वाला कोई शख्स नहीं रह सकता। मकान नंबर 15/17, जिस पर अब सील लगी है और दरवाजे के बाहर ईडी का नोटिस चिपका है, वही असीम दास का घर है। 15 साल से उसके बीवी बच्चे यहीं रहते हैं। हालांकि जब ईडी ने छापा मारा तब इस घर में ताला लगा हुआ था। यहाँ तो सब लोग कमाना खाने वाले ऐसे टाइप के लोग रह रहे हैं जी। कभी कुछ शक हुआ आप लोगों को कि नहीं? बहुत अच्छा लड़का, वो तो अपना काम धाम से मतलब रखता था। ऐसा ड्राइवर? हाँ, प्राइवेट काम, कभी ड्राइवरी, कभी ऐसे प्राइवेट ऐसे टाइप का। तो घर में कौन कौन रहता था? उनके वाइफ, बच्चे। ईडी को असीम दास के घर से 2 करोड़ 27 लाख 47 हजार और होटल के बाहर खड़ी कार से 3 करोड़ 11 लाख 70 हजार रुपए मिले। कुल 5 करोड़ 39 लाख रुपया ईडी ने 2 ठिकानों से बरामद किया है। अब सवाल उठता है कि असीम दास के घर ये पैसा कहां से आया और इसे कहां पहुंचाना था। ईडी को इसके सबूत असीम दास के मोबाइल में मिले, जिसमें असीम और शुभम सोनी के बीच पैसे की डिलीवरी को लेकर बातचीत की क्लिप ईडी को मिली। इसमें शुभम सोनी असीम दास से कह रहा है, भाई तुम एक काम करो, अभी के अभी इंडिया निकलो, मुझे भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए। मैं तुम्हें रायपुर की ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूं, तू वहां पर छोड़वा देना बघेल जी के पास। ईडी का आरोप है कि भिलाई में असीम दास के पास से जो 5 करोड़ 39 लाख कैश मिला है, उसका इंतजाम शुभम सोनी ने कराया था। वो पैसा भूपेश बघेल को दिया जाना था। इस पैसे का छत्तीसगढ़ के चुनाव में इस्तेमाल होना था, जहां 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाने हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई की ये आवास विकास कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी में इस तरह के क्वार्टर्स बने हैं जिनकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत खस्ता है। अंदर जो क्वार्टर्स जाने का बहुत सकरा रास्ता है और ये शायद ही कोई सोच पाए कि यहाँ इन क्वार्टर्स में पैसा मिल सकता है, वो भी करोड़ों में। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही। ईडी की टीम यहाँ पर आई। ये 2nd फ्लोर है। पतली सीढ़ियों से गुजर के जब यहाँ टीम पहुंची तो इस घर में ताला बंद था। ये ताला ईडी की टीम ने तोड़ा और अंदर गई तो अंदर इतना कैश मिला कि उसको गिनने में करीब 5 से 6 घंटे लग गए और एसबीआई से, बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाई। तो ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए आया था, यूएई से आया था, ऐसा ईडी को पता चला था। और जब रेड डाली गई तो ये जानकारी सही नहीं। पर ड्राइवर जो काम करता था और भी काम करता था असीम, उसके घर में आखिर इतना पैसा कैसे मिल सकता है? अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पैसा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहां से आ रहा है,
क्या ये यूएई से आया और बाकी जगह से भी यहाँ पैसा भेजा जा रहा है? ईडी इसकी पड़ताल कर रही है। ये शुभम सोनी कौन है जिसने दुबई से असीम दास को चुनावी फंड मैनेज करने के लिए रायपुर भेजा? ईडी को असीम दास के मोबाइल से कुछ मेल मिले जो शुभम सोनी ने भेजे थे। शुभम सोनी की पहचान महादेव बुक ऐप में एक सीनियर मैनेजर के तौर पर ईडी ने की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि असीम दास ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर ने अब तक भूपेश बघेल को अलग अलग किश्तों में 508 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे हैं। इन पैसों को पहुंचाने का काम असीम दास ने किया। हालांकि ईडी का कहना है कि इन आरोपों की अभी जांच की जानी है। इस पर भूपेश बघेल ने ईडी और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के बयान पर बयान जारी करना ईडी की नीयत और केंद्र की बदनीयती को जाहिर करता है। जो मैं बोलता था वही हो गया। ये लोग सीधा लड़ाई लड़ नहीं सकते, वो ईडी और आईटी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे दुबई के लोगों से क्या संबंध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है, और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। लेकिन ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में जो सबूत के तौर पर दर्ज किया है वो भूपेश बघेल की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। ईडी ने रिमांड कॉपी में लिखा है कि शुभम सोनी ने, जो महादेव बुक ऐप का सीनियर मैनेजर है, उसने अपनी ईमेल में माना है कि असीम दास लाइजनर का काम करता है। वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की लाइजनिंग करता है। ईडी के हत्थे एक और मोहरा लगा है जिसका नाम भीम यादव है। भीम यादव छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है और भिलाई में पोस्टेड है। आरोप है कि भीम यादव कई बार दुबई गया और सौरभ चंद्राकर की सक्सेस पार्टी में शामिल हुआ। कैश के इस पूरे खेल में अब जरा भीम यादव का रोल भी समझ लीजिए। भीम यादव पर आरोप है कि वो कैश इधर से उधर करने में असीम दास की मदद करता था। ईडी को भीम यादव और कैश कुरियर असीम दास की 7 दिन की रिमांड मिल गई है, जिनसे ईडी कैश के पूरे ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब पता लगाएगी और भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने के आरोपों पर डिजिटल और दूसरे एविडेंस कलेक्ट करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव के नाम का हल्ला मचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए महादेव के नाम को भी कलंकित करने से बाज नहीं आते। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है।